अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये हेडिंग से ही पता चल रहा है इसमें निरक्षीय है, मतलब अक्ष में नहीं है। जो बिंदु मानना है वो अक्ष में नहीं मानना, वो अक्ष में नहीं होना चाहिए, मतलब उस लाइन के बराबर में नहीं होना चाहिए जो दोनों को मिलाने वाली। तो पहले तो हमने यहाँ पर लिखा क्या, एक आवेश लिखा माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश। तो इनको मिलाने वाली रेखा तो ये होगी, ठीक है। इनका मध्य पॉइंट ये हो गया। तो पहले तो इसके सामने मानते थे, अब इसके ऊपर मानना है जो अक्ष की दिशा में ना, मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसे यहाँ मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। नहीं कहाँ रखी किताब, हो रहे तो दिन चला कर खाली जा। अगर हम इसकी बात करें तो ये बिंदु P यहाँ पर हो गया, प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता का क्षेत्र होगा वो ये होगा E1 इसके कारण, और इसके कारण फिर हम अगर देख पा रहे हैं तो इन्होंने दिया एक इधर को होगा, ये E2 होगा माइनस के कारण, और जो बीच में होगा वो दोनों का परिणामी होगा जिसका मान E है। दोनों का क्या होगा, परिणाम। ये वाला कोण कितना होगा, थीटा। ये थीटा कोण पे मान लेते हैं, दोनों ही थीटा कोण बराबर है, सही है नहीं। ये इनका मध्य बिंदु है, या तो वो मान लो, इसे ओ माना जा सकता है मध्य बिंदु में, ठीक है नहीं। ये इनका चित्र बन गया, निरक्षीय स्थिति का ये चित्र तुम्हारा बन गया। इनके नाम रख दो, नाम भी रखें ए, और ये वैद्युत द्विध्रुव, वो वैद्युत द्विध्रुव है ये बना हुआ नीचे वाला, ठीक है ना। चित्र में ऊपर बिंदु क्यों माना बताओ कि, तो कल यहाँ क्यों मान रहे थे सीधे, अक्षीय स्थिति में यहाँ क्यों माना था, वहां क्यों माना है, क्योंकि वो निरक्षीय स्थिति में, निरक का मतलब नी का मतलब है नी, फिर अक्षीय मतलब अक्षीय, अक्ष में ना हो, जो बिंदु है अक्ष में ना हो, सामने अक्षीय है, इस वाले अक्ष के सामने ना हो, निरक्षीय हो, इससे हट के हो गए, तो हट का हमने ऊपर मान लिया, हाँ मान लिया, ठीक है। तो ये सब चीजें लिखनी है। अब देखो इसमें तुम देखो अंतर क्या, पहले तो ये वाली जो तुमने कल ही मानी थी, इनके बीच की दूरी क्या होती है, क्या होती है, और ये वाला बिंदु कितनी दूर माना जाता है मध्य बिंदु से, कल माना गया था नहीं, कल भी माना था r मीटर, कितने पर, तो आज भी यहाँ से कितनी दूरी मानोगे, r मीटर, सही है नहीं। अब बता चेंजिंग क्या हो गया, ये वाला त्रिभुज बन गया कैसा, समकोण त्रिभुज। तो इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा के कर्ण निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कर्ण कितना आता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल, सही है नहीं। तो जितना वो आया है उतना इधर वाला आएगा, एल स्क्वायर प्लस आर। और इसमें कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ लिख सकते हैं हम, थोड़ी और चीज लिखो। निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर लिखो, माना निरक्षीय स्थिति में माना निरक्षीय स्थिति में बिंदु P, बिंदु P ए बी के मध्य बिंदु से, P मध्य बिंदु से r दूरी पर
स्थित है, स्थित है तथा यहाँ परिणामी तीव्रता ई है, ई, ठीक है नहीं। इसके बाद हम लिखते हैं पहले नंबर पे लिख लो जो भी है प्लस क्यू का आवेश के कारण। अच्छा अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ये वाली भुजा दर्शा सकते हो यदि, लेकिन लिखना पड़ेगा स्टार बना के, यदि त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी समकोण त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं, तो मतलब ये दोनों कैसे हैं, समकोण। तो हम कह सकते हैं ए पी बराबर बी पी बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है नहीं, दोनों जोड़ के रूट करते हैं स्क्वायर आता है। तो ये वाली चीज लिख दिया। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 होगी। दूसरा माइनस क्यू के कारण, क्यू के माइनस क्यू के कारण लिख दिया था E2 मान लो, कितना मान लो, E2 बराबर 1/4 पाई हाँ इतना ही है, क्या कह रहे बोल बेटे, प्लस क्यू अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो वेक्टर हटाओगे तो इनके साथ cos थीटा लग जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। इनके मान रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर
cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में q अपॉन में रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल और सही है। वीडियो में आ रहा है। चलो अब इसमें से जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लो। तो cos थीटा कॉमन आ रहा है। हाँ अब ये दोनों ही सेम चीज है, कहती है दोनों सेम हो गए बिल्कुल, तो दोनों ही जुड़ जाएंगे फिर। तो वो दो हमने इसके आगे लिख लेंगे, क्यू के आगे मत लिखो, cos थीटा के आगे लिख लेते हैं। किसके? ये डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 1/में एप्सिलॉन नॉट के इनटू में q इनटू 2 cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल। ये कट गया, सही है नहीं? अब इसमें क्या है कि cos थीटा की जगह यहां से मान रख सकते हो। अगर यहां से cos थीटा का मान निकालोगे चित्र में से तो क्या लिखोगे बताओ? आधार बटे कर्ण। क्या लिखोगे? आधार बटे कर्ण। तो वहां cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण मतलब l बटे रूट में क्या लिखा जाएगा? रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो वो मान रख दो, फिर आंसर से हो जाए। चलो इतना उतारो पहले। जगह है अभी वो। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ cos थीटा की जगह यहाँ से मान रख सकता हूँ l बटे रूट। हाँ तो मैं मान रख देता हूँ यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। वो 2 है तो 2 cos थीटा की जगह l बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l। ठीक है, r आगे लिखो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ऊपर आ गया q इंटू 2l, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? p बराबर होता है ना, वैसे दो का आगुण p बराबर q इंटू 2l होता है, तो वो लिख दो यहाँ पर p। अब इसकी पावर है 1 और इसकी पावर रूट वाले की होती है आधी, 1/2 होती है इसकी पावर। तो तुम कह सकते हो कि भाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर इसकी है 1, पहले वाले की कितनी है और इसकी कितनी है? आधी। तो दोनों जोड़ दें, गुणा में है, सही है। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में p बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दो ही कम 2 और 1 3/2। अब यहाँ पर लिख लो यदि k बराबर 1 और r बड़ा है l से, बहुत बड़ा है तो इसका मतलब l जो है शून्य से थोड़ा सा ज्यादा मान लेते हैं, तो मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, l हटा देंगे यहाँ से। तो अगली जगह क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान तो आ गया 1 इनटू ऊपर आ गया p और अपॉन में r बचा, तो r की पावर 2 है और इनटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो अंत में स्थिति पर बन गया 1/2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन में आर की पावर ये क्या है